हाय मित्रों, मैं आदर्श कुमार आप सभी का आदर्श से STD1 चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज से लेखपाल उत्तर प्रदेश राज्य से लेखपाल की ऑनलाइन शुरू हो गई है। तो दोस्तों, इसका जो सिलेबस है उत्तर प्रदेश राज्य से लेखपाल का, आज हम उसको आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ आवश्यक सूचना है। आवश्यक सूचना में दिया गया है, जो प्रारंभिक आर्था परीक्षा 2021 के अंतर्गत प्रस्तावित लेखपाल पद की मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन था। सम्मिलित अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो प्रारंभिक आर्था परीक्षा दिए थे उसके अंतर्गत वही विद्यार्थी क्या करेंगे, राजस्व लेखपाल की भर्ती को ऑनलाइन करेंगे। ठीक, तो ये ऑनलाइन शुरू हो रही है आज की तारीख से। आज है 7 जनवरी 2022 और यह लास्ट इस ऑनलाइन कराने का इसका लास्ट डेट होगा 28 जनवरी 2022 तक, और संशोधन करवाने की जो तिथि होगी वो 4 फरवरी 2022 तक होगी। तो आइए देर न करते हुए हम देखें इसमें कौन कौन सा सिलेबस है। सिलेबस के लिए दिया गया है कि जो लेखपाल के रिक्त पद होगी, इसमें जो परीक्षा होगी वो लिखित परीक्षा होगी। और पाठ्यक्रम क्या है, इसमें 100 अंक, टोटल 100 अंक होंगे और 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक, तो सब विषय में है सामान्य हिंदी। क्या है, सामान्य हिंदी है। ठीक, और सामान्य हिंदी के लिए प्रश्नों की संख्या 25 दी गई है। ठीक, प्रश्नों की संख्या 25 है और निर्धारित अंक कितने हैं, 25 हैं। और उसके बाद गणित दिया है, गणित 25 नंबर का रहेगा और 25 क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक, ग्राम्य समाज एवं विकास, ये 25 नंबर का रहेगा और 25 क्वेश्चन भी रहेंगे। सामान्य ज्ञान, यह 25 क्वेश्चन रहेंगे इसके और 25 नंबर के रहेंगे। ठीक, तो उपरोक्त जो अंक दिए गए हैं क्वेश्चन और अंक 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक होंगे। और इनके लिए जो समय दिया गया है वो 2 घंटे का समय दिया गया है। समय कितना दिया गया है, 2 घंटे का समय दिया गया है। और नेगेटिव मार्क के लिए भी दिया गया है 25%, यानी कि 1/4। आप यदि एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं ना, तो उसमें 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन को भी काटा जाएगा। ठीक, तो इसमें 25% क्या है, निगेटिव मार्क के लिए दिया गया है। पाठ्यक्रम में दिया गया जो हिंदी के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए उसके लिए दिया गया है। समास है, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ। ठीक, वाक्यों के लिए एक शब्द निर्माण, और दिया गया है लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित और अनेक अर्थी शब्द अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेंगे। यानी कि बहुत मामूली सा हिंदी का पाठ्यक्रम दिया गया है। समास रहेगा, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधि, वाक्यों के लिए एक शब्द निर्माण ना, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्यांश, यानी कि जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वही सब चीज़ क्या है, समान हिंदी में दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं गणित। गणित के 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में है अंक गणित एवं सांख्यिकी। दूसरे भाग में रहेगा आपका बीज गणित। क्या रहेगा, बीज गणित रहेगा। और तीसरे भाग में रहेगा रेखा गणित। तो अंक गणित एवं सांख्यिकी जो है, इसमें देख लें कौन कौन सा पाठ आ रहा है। तो सबसे पहले रहेगा संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी गणनाओं का वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, चतुर्भुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। यानी सब क्या है, बहुत ज़्यादा लंबे सिलेबस नहीं दिए गए हैं और कोशिश करेंगे तो आप लोगों का निकल भी जाएगा। ठीक, आइए दूसरा है हमारा बीजगणित। बीजगणित में लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त और उनके संबंध, युगपात समीकरण, द्विघात समीकरण एवं गुणनखंड क्षेत्रफल प्रमेय दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे रेखागणित के बाद में। रेखागणित तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेखपाल में क्या होता है, रेखाओं से ही संबंधित के क्षेत्रों से ही संबंधित सब कार्य करना पड़ता है। तो अधिकतर यही क्या होगा, रेखागणित आप इम्पॉर्टेंट रहेगी। इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या है कि जब हम खेतों में जाते हैं वहाँ पर नक्शा को उठाते हैं तो अन्य उसका क्षेत्रफल निकालना, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि की बात रहती है ना। तो इसमें रेखागणित के जो अंतर्गत पाठ हैं वो त्रिभुज संबंधित पाइथागोरस प्रमेय रहेगा,
त्रिभुज रहेगा, आयत रहेगा, वर्ग रहेगा, समलंब रहेगा, समांतर चतुर्भुज रहेगा, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल रहेगा, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल रहेगा। ठीक, तो ये सब रहेंगे रेखा गणित और बीज गणित, अंक गणित एवं सांख्यिकी रहे। इसके बाद आते हैं हम सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जा सकता है। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें सामान्य विज्ञान भी रहेगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिकी घटनाएं रहेंगी, भारत का इतिहास होगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे। यानी कि विज्ञान से भी पूछा जाएगा, इतिहास से भी रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व से भी रहेगा, भारतीय आंदोलन से रहेगा, राज्य व्यवस्था से रहेगा, अर्थव्यवस्था से रहेगा ना, तो इन सब चीज़ों से रहेगा। ठीक, जिसकी किसी भी सुनिश्चित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसमें किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो, उससे भी पूछा जा सकता है। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। ठीक, जो आर्थिक, सामाजिक यानी कि जो राजनीति से संबंधित इधर हो रहे हैं वर्तमान में, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की जानकारी, सामान्य जानकारी की परख होनी चाहिए। विश्व भूगोल में जनसंख्या एवं विषयों के बारे में, भारत के भूगोल में भौतिक परिस्थितियाँ, आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया गया है। अभ्यर्थियों में उपरोक्त की सामान्य जानकारी, अभिज्ञा, विशेषता उत्तर प्रदेश के परिक्षेप में अपेक्षित है। कंप्यूटर के आरंभिक ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। ये सब हमारे किस में आएंगे, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो इसके बाद हमारा जो दूसरा है पाठ्यक्रम की बात चल रही है। ठीक, तो इस पाठ्यक्रम में रहेगा ग्राम, समाज एवं विकास। क्या रहेगा, ग्राम, समाज एवं विकास रहेगा। इसके अंतर्गत ग्राम विकास, भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम रहेगा, ग्राम विकास योजनाएं रहेंगी एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोधन प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं रहेंगी। तो दोस्तों ये रहा है ग्राम विकास का सिलेबस। और पूरा जो सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस दिया गया है किसका, उत्तर प्रदेश राजस्व सेवा राजस्व लेखपाल का ना। इसको जारी किया गया है, जो सिलेबस जारी किया गया है 8 तारीख और 12वां माह ना, 8 दिसंबर 12, जो 8 दिसंबर 2021 को दिनेश परीक्षा नियंत्रक के द्वारा ये सिलेबस क्या हुआ है, निकाला गया है। ठीक, इसमें थोड़ा सा बड़ा तो यही आपका सामान्य ज्ञान है, बाकी और सब जो है वो ठीक है। तो दोस्तों अब हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के लेटेस्ट वीडियो, सिलेबस वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जो सिलेबस है आप लोगों तक बताया जाएगा। ठीक, और अन्य जो नौकरियां निकलने वाली हैं, भर्तियां, उसके लिए भी आपको जल्द से जल्द सूचना दी जाएगी। इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।